आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में कॉपी में कैसे लिखें। साल भर से क्लास 12 और 10 दोनों के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अब एग्जाम्स काफी नजदीक आ चुके हैं, तो मन में एक सवाल ये आता है, खास तौर पे उन बच्चों के मन में आता है जो पहली बार बोर्ड एग्जाम को फेस करने वाले हैं। हाँ, क्लास 10 के बच्चों के बारे में बात हो रही है। तो उन बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें जिससे हमारे मार्क्स ज्यादा आए। क्या सही तरीका है या किस तरीके से कॉपी में लिखा जाए जिससे हम जो है ज्यादा ज्यादा मार्क्स गेन कर सके। तो आज मैं आपको कुल 5 टिप्स या तरीके बताने वाला हूं जिसको आप यूज करके अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, एग्जाम हॉल में डर कैसे कम करें। हाँ, ध्यान रखिएगा, जो बच्चे पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो उनके मन में जब एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो उनके मन में काफी डर होता है कि काफी मोटी कॉपी मिलने वाली है, कई पेज के पेपर मिलने वाले हैं, कैसे लिखा जाएगा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं नंबर कट ना जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे उनके मन में जो है निगेटिव ख्यालात आते रहते हैं और वो काफी डरते रहते हैं। और हाँ, वो अगर एक दो पेपर जब दे लेते हैं तो उनका डर खत्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एक दो पेपर देने के बाद ही अंदर का डर खत्म होता है। तो क्यों ना इस डर को हम बोर्ड एग्जाम से पहले ही खत्म कर लें। हाँ, हम बात कर रहे हैं प्री बोर्ड एग्जाम की। तो स्कूल क्या करते हैं कि अपने बच्चों के लिए जो है प्री बोर्ड एग्जाम करवाते हैं ताकि बच्चे पहले से प्रैक्टिस कर लें। अगर प्री बोर्ड एग्जाम्स आपके स्कूल में नहीं हुए हैं तब भी घबराने की बात नहीं है। आप एटलीस्ट सभी सब्जेक्ट के एक एक या दो दो, एक एक या फिर दो दो सैंपल पेपर को खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आप पहले से ही साइंस का पेपर या मैथ का पेपर या एसएसटी का या सभी सब्जेक्ट के एक या दो सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो जो गलतियां आप बोर्ड एग्जाम में करने वाले थे उस गलतियों को आप पहले कर लेंगे। जब उन गलतियों को आप पहचान जाएंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है तो आप एग्जाम से पहले उन गलतियों को सुधार सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि सैंपल पेपर सॉल्व करना कंपलसरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा जाए। तो इसलिए आपको जो है कम से कम एक दो सेट या तीन सेट जितना हो सकता है उतना सैंपल पेपर आप सॉल्व कीजिए। इससे आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, पहले स्टेप क्लियर करने के लिए कि एग्जाम हॉल में डर कैसे कम करें, इसके लिए आप सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके, सेकेंड है हैंड राइटिंग। हाँ, हैंड राइटिंग तो होता क्या है कि हम बहुत अच्छे से आंसर को लर्न कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है कि अगर हम लिख दें सामने वाला पढ़ ही ना पाए तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना अच्छा आंसर लिख दीजिए, तो आपका नंबर कटना श्योर है। इसलिए आपकी हैंड राइटिंग काफी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, या तो कम से कम इतनी हैंड राइटिंग हो कि आप सामने वाला आपकी हैंड राइटिंग को पढ़ सके कि आपने लिखा क्या है। ओके, इसलिए अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो उसको अभी आपके पास वक्त है, उसको मेंटेन कर लीजिए। हैंड राइटिंग का आपके एग्जाम में काफी महत्व होता है। थर्ड है आंसर लिखने का सही तरीका। हाँ, सबसे मेन तो यही है, और खासतौर पे उन बच्चों के लिए जो पहली बार बोर्ड एग्जाम बैठ रहे हैं, है कि नहीं। देखिए, होता क्या है कि हमको आंसर आता रहता है बट हम सही तरीके से कॉपी में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस वजह से भी हमारे मार्क्स कट जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये आता है कि हम कैसे शुरू करें और क्या क्या इसमें मैटर डालें कि मेरा आंसर सही हो जाए। तो इसके लिए भी आपको प्री प्लान करना पड़ेगा और पहले से प्रैक्टिस करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को टच करना होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि क्वेश्चन में जितना पूछा जाए, जिस तरीके से पूछा जाए, आपको उसी तरीके से उसी वे में आंसर देना है। ठीक है, और अगर जो है किसी क्वेश्चन में डायग्राम के बारे में बात हो रही है तो आप नीट एंड क्लीन विल लेबल डायग्राम बनाएंगे। यानी डायग्राम बनाने के बाद आप उसमें जितने भी नेमिंग करना है तो सभी नेमिंग करेंगे आप। ओके, जैसे कहने का मतलब ये कि मान लीजिए हमसे अमीबा का ही स्ट्रक्चर पूछ लिया है, तो आप क्या करेंगे, अमीबा का शेप तो भाई ये रेगुलर होता है, कैसे ही बना दीजिए आप उसमें क्या करेंगे, ऐसे साइटोप्लाज्म को इंडिकेट कर दिए, फिर उसका न्यूक्लियस इंडिकेट कर दिए, वैक्यूल्स इंडिकेट कर दिए, प्लाज्मा लेमा इंडिकेट कर दिए, सब बना दिए। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, जो है इसके सभी पार्ट को दिखाना है कि भाई ये क्या है, प्लाज्मा लेमा है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियस है,
ये वैक्यूल है। इस तरीके से जितने भी पार्ट हैं सभी पार्ट को क्या करना है, आपको इंडिकेट करना है या उसके नेम को लिख देना है। ठीक है, यानी कि आप बहुत अच्छा डायग्राम बनाते हैं। अगर आप सभी पार्ट की नेमिंग नहीं करते हैं तो आपका डायग्राम इनकम्प्लीट माना जाएगा, आपके मार्क्स कर सकते हैं। इसलिए जब डायग्राम बनाएं तो सभी पार्ट के नेम को भी इंडिकेट कर दीजिए। ओके, और उसके बाद जो है अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें किसी साइंटिस्ट का नेम है या कोई इंपॉर्टेंट टर्म उसमें आ गया है तो उसे क्या करेंगे, आप अंडरलाइन करेंगे इस तरीके से। ओके, और अगर उसके बाद जो है उसमें कोई फार्मूला इस्तेमाल किया गया है या उस डिफिनेशन में कोई फार्मूला आ रहा है तो उस फार्मूले को भी क्या करेंगे, डिफिनेशन लिखने के बाद आप उस फार्मूले को भी दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि लिखने का सही तरीका क्या है कि पहली बात यह है कि आप जो है क्वेश्चन नंबर ऊपर डालेंगे, उसके बाद उसकी हेडिंग बनाएंगे और आंसर लिखने के बाद अगर डायग्राम है तो डायग्राम बनाइए। ध्यान रखिएगा डायग्राम में आपको नेमिंग करना है, उसके जितने पार्ट हैं जितना आपको याद है सभी को लिख दीजिए। उसके बाद अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री का है उसमें कोई फार्मूला या कोई रिएक्शन आता है तो उसे भी क्या करेंगे, आप नीचे लिख देंगे। ओके, उसके बाद मेरा 4 पॉइंट आता है स्पीड। हाँ, ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी स्पीड को भी मेंटेन करना है। एग्जाम हॉल में आपको लिखने के लिए केवल 3 घंटे ही मिलता है। ठीक है, उस 3 घंटे में ही आपको पूरे आंसर को पूरे सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सभी के आंसर्स को लिखना है। ठीक है, वही 3 घंटा आपको भी मिलता है और वही 3 घंटा टॉपर्स को भी मिलता है और वही 3 घंटा मिलता है उन फेल होने वाले बच्चों को भी जो पूरा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। तो आपको अपनी स्पीड मेंटेन करना है ताकि इस 3 घंटे में आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। ओके, इसके लिए भी आपको सैंपल पेपर ही सॉल्व करना है ताकि आप पहले से जो है टाइम प्लानिंग कर सकें कि कितने मिनट में कौन सा क्वेश्चन करना है, या पहले से ही सेटअप बना के जाएंगे कि हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इतना टाइम देंगे, शॉर्ट को इतना टाइम देंगे, लॉन्ग के लिए इतना टाइम देंगे, न्यूमेरिकल को इतना टाइम देंगे। ये आप पहले से जो है प्री प्लान करके ही जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं। ठीक है, हर बच्चा चाहता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में वही टॉप करे। मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं जो साल भर पढ़े हैं। उनके मन में ये आता है कि काश मेरा 99.1% आ जाए, 99% आ जाए। तो आ सकता है मे बी, बट आपको लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए। क्या करना है आपको, तो सबसे पहला काम ये करना है कि आप कुछ टॉपर्स की कॉपी को एनालिसिस कीजिए कि टॉपर्स लिखते कैसे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा टॉपर्स अपनी कॉपी लिखते टाइम 4 बात को ध्यान रखते हैं। सबसे मेन होता है हैंडराइटिंग, जो कि आप बता दिया गया है। उनकी हैंडराइटिंग ऐसी होती है कि सामने वाला आसानी से पढ़ सके। हम ये नहीं करेंगे आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो, बट इतनी हो सामने वाला पढ़ सके, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आप जो भी आंसर लिख रहे हैं सामने वाले को यानी कि एग्जामिनर को सही सही समझ में आना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। तीसरी बात यह कि आप डायग्राम, फार्मूला और रिएक्शन को प्रॉपर इंडिकेट करेंगे। और सबसे मेन बात होती है चौथी कि वो टॉपर्स अपनी स्पीड को मेंटेन किए रहते हैं और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। वो एक भी क्वेश्चन को छोड़ते नहीं हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।